अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वायु प्रदूषण पर नवीनतम जो एक अध्ययन आया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय में वायु प्रदूषण पर एक अध्ययन किया गया, शोध की गई, और उसके जो अध्येता हैं मिस्टर यूमिंग गो, उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को एक ईमेल भेजा है और उस ईमेल में उन्होंने इस पूरे अध्ययन का ब्यौरा देते हुए वायु प्रदूषण किस प्रकार से हमें परेशानी में डाल रहा है, या ये कहें कि वो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, उसको लेकर के उन्होंने बहुत डिटेल को एक बहुत संक्षिप्त रूप में इसको प्रेषित किया हुआ है। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो जीवन शैली है वो कई प्रकार के प्रदूषणों को पैदा कर रही है। धरती का, जल का, थल जल और नभ, सभी में प्रदूषण हैं। और वायु प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जो थल में भी है, जल में भी है, नभ में भी है, कदम कदम पर है, एक श्वास श्वास में है। सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई प्रदूषण है तो वो वायु प्रदूषण है। और वायु में तमाम प्रदूषणों को अपने साथ ले जाने की क्षमता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम वायु प्रदूषण पर, बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन हम उसे रेखांकित कर सकते हैं और लोगों को जागरूक करके सरकार पर इस प्रकार के दबाव ला सकते हैं कि जिससे उस पर नियंत्रण किया जा सके। देखिए, आज बहुत अनियंत्रित मात्रा में अनियोजित विकास हो रहा है। भारी मात्रा में सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, बंधे बन रहे हैं, नहरें बन रही हैं। खेतों को हम समाप्त करके और ये कंक्रीट का जंगल उगा रहे हैं। इससे भी वायु प्रदूषण में, उसकी गुणवत्ता में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसके एक मानक निर्धारित किए हैं, उन मानकों पर अब कहीं पर भी वायु की गुणवत्ता नहीं है। ये तो निश्चित हो चुका है। इस अध्ययन में भी ये बात आई है। और समूचे विश्व का 70% क्षेत्र से भी ज्यादा इसकी चपेट में आ चुका है। सुरक्षित क्षेत्र तो बहुत कम है, आबादी का और क्षेत्रफल का। समस्त जो क्षेत्र है वैश्विक, उसका 0.18 क्षेत्रफल अभी सुरक्षित माना जा रहा है, और जो वैश्विक आबादी है उसका 0.001 लोग उससे सुरक्षित पाए जा रहे हैं। उन्होंने ये अध्ययन में पाया है कि जो एक छोटा कण है उसे उन्होंने 2.5 PM दिया है, और ये बताया है कि जो हमारी बाल है और बाल की जो चौड़ाई होती है उस चौड़ाई के 1/3 के बराबर ये छोटा सा हिस्सा होता है जो वायु कणों में समाहित रहता है और श्वास के माध्यम से हमारे फेफड़े में भी जाता है और बाहर भी आता है। उसका आना जाना ये लगा रहता है। इससे हृदय रोग और फेफड़े के कैंसर के बढ़ने की संभावनाओं को अध्येताओं ने रेखांकित किया है। हालांकि जो ईमेल वाशिंगटन पोस्ट को भेजा गया है उसमें उन्होंने उसको कैसे निराकृत किया जाए, कैसे उसे नियंत्रित किया जाए, इस पर विशेष नहीं है। जब पूरा अध्ययन पढ़ा जाएगा तो हो सकता है कि इसकी जानकारियां हों, लेकिन अभी जो हम ईमेल की चर्चा कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि उद्योग भी वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। गंदगी भी जो हर नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर पालिकाओं से निकल रही है, उसके परिवहन से भी वायु प्रदूषित हो रही है। जो भवन निर्माण सामग्री इधर से उधर ढोई जा रही है हर गली मोहल्ले कूचे में, उससे भी वायु प्रदूषण जो है वो
प्रभावित हो रहा है, लोगों को परेशानी कर रहा है। श्वास के मरीज बढ़ रहे हैं, हृदय रोगी बढ़ रहे हैं और फेफड़े के कैंसर रोगी भी बढ़ रहे हैं। तो इतने छोटे से कण को रोकने के लिए सरकार को इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए कि हम ऐसी व्यवस्थाएं करें कि जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार रहे। और हम लोग भी कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो इतना कर सकते हैं कि अनावश्यक हम अपने आप को बाहर न ले जाएं। यद्यपि ये कहा गया है कि अब तो घरों के भीतर भी वायु प्रदूषण ने आक्रमण बोल दिया है, लेकिन फिर भी अभी हमको सचेत होने की आवश्यकता है और हमसे ज्यादा सचेत होने की सरकार को आवश्यकता है। हमारे जिलों का जो लुंज-पुंज प्रशासन है, जिनकी वायु प्रदूषण किसी उस न कार्यक्रम में है, न उनकी प्राथमिकता में है। शासन के कुछ मंत्री हैं, कभी कभार भाषण दे देते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो कार्य रूपरेखा होनी चाहिए, हम परिवहन पर इस प्रकार का नियंत्रण करें, जो वाहन के गैसों की जो उत्सर्जन हो रही है उनको न्यूनतम करें। हम अपने ईंधन को इतना अच्छा बनाएं कि उससे कम वायु प्रदूषण हो। और जो उद्योग हैं, खासतौर से क्रैशर है और बहुत से रासायनिक उद्योग हैं जो गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, उनको न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए केवल और केवल भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए, उसके उपायों को कारगर ढंग से लागू करते हुए लोगों को एक आश्वस्त करने की भी आवश्यकता है कि वो ये देखें कि हाँ, वाकई वायु प्रदूषण इससे नियंत्रित हो रहा है। अभी आंकड़ों में बताया गया है कि 2019 से इसने कुछ विशेष प्रकोप लिया है और 2019 अकेले में 70 लाख लोगों की विश्व में जानें वायु प्रदूषण के कारण गई हैं और बहुत सी जानें वायु प्रदूषण में जाती हैं। जरूर नहीं सबका आकलन ही हो। ये तो 70 लाख वो हैं जिनके पोस्टमार्टम हुए हैं, जिनकी आख्याएं आई हैं और उनसे एक अध्ययन लिया गया। बहुत से ऐसे भी हैं जो पोस्टमार्टम के उसमें नहीं आते हैं और डॉक्टर्स उसको वायु प्रदूषण के मानक से नहीं देखते हैं। स्थिति, हालात बहुत चिंताजनक है, लेकिन चिंता मिटाने के लिए चिंतन जरूरी है और चिंतन का स्तर विश्वविद्यालयों से निकलना चाहिए। वैज्ञानिक लोगों को इसमें रुचि लेकर के और इससे रोग के जो भी उपाय हो सकते हैं, कैसे इस पर नियंत्रण किया सके, वो सार्वजनिक भी होना चाहिए और सरकारों को उन पर अमल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ताकि ये इतने बड़े खतरे को हम टाल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।